अब हमारे पास है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर के लिए जो शॉर्टकट की दिया हुआ है वो है F5। ठीक है, तो कहता है कि पेमेंट वाउचर हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमको जितनी भी पेमेंट्स कंपनी कंपनी की पेमेंट करनी होती है कैश में या चेक में, वो सारी की सारी करने के लिए हम F5। तो अगर हम फिक्स एसेट्स की पेमेंट करते हैं या गुड्स की परचेज करते हैं, क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, लोन की करते हैं, एडवांसेस की करते हैं, इन सारी पेमेंट्स के लिए हमको पेमेंट वाउचर का यूज करना होता है, दैट इज F5। ठीक है, तो पेमेंट वाउचर के अंदर जो लेजर अकाउंट होता है पेड इज टू बी डेबिटेड एंड द कैश और बैंक अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। सिंपल सी बात है, अकाउंट के अंदर आप देखोगे तो अकाउंट के अंदर जब भी हम पेमेंट करते हैं आपका कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि कैश या बैंक जब भी कम होता है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए यहां पर क्या होगा, पेमेंट वाउचर के अंदर हमने जिसको भी पेमेंट की है वो तो हो गया डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैश या बैंक बैलेंस। तो फर्स्ट एंट्री क्या होती है, ऑलवेज डेबिट होती है, और सेकंड एंट्री जो होती है ऑलवेज उसके अंदर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। इसी तरह से हमारा ये रिसिप्ट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर हम क्यों यूज करते हैं, जितनी भी हमारी पेमेंट्स आनी होती हैं कैश में या बैंक अकाउंट से, तो रिसिप्ट वाउचर के अंदर यू डेबिट कैश या बैंक अकाउंट, और क्रेडिट के अंदर क्या आएगा, जो भी लेजर अकाउंट है। मान लो आपके पास किसी के कैश आएगा तो आप एंट्री क्या करते हो, या चेक आया तो आप एंट्री क्या करते हो, बैंक अकाउंट, तो ये तो हो जाएगा डेबिट। और जो अकाउंट है उस अकाउंट का नेम मान लो ABC है, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। वही बात यहाँ पे आपको बोल रहा है कि जब आप पेमेंट रिसिप्ट वाउचर का यूज करोगे तो शॉर्टकट की है F6। तो यहाँ पर आपका कैश या बैंक बैलेंस तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, जो लेजर वाला जो भी अकाउंट है, जो सामने वाला अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो जो फर्स्ट एंट्री होगी ना रिसिप्ट वाउचर के अंदर वो ऑलवेज क्रेडिट ही होने वाली है, बट जब आप सेकंड एंट्री करोगे तो उसके अंदर आप स्पेसिफाई कर लेना कि आपको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। ठीक है, इसी तरह से हमारा है जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर के अंदर जो शॉर्टकट की है वो है हमारे पास F7। तो जर्नल वाउचर क्या है, एक एडजस्टमेंट वाउचर है बिटवीन टू लेजर, दो लेजर के बीच में एक एडजस्टमेंट वाउचर है। एडजस्टमेंट का मतलब देयर इज नो फिजिकल मूवमेंट ऑफ फंड, फंड्स का फिजिकल मूवमेंट नहीं होया, नो आउटसाइड पार्टीज लाइक डेटर क्रेडिटर पंचर इन्वॉल्व। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, इन जनरल वाउचर के अंदर लेजर अकाउंट कैश या बैंक के अलावा जिसको हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं, फर्स्ट वाउचर क्या है, फर्स्ट एंट्री क्या है, डेबिट की होने वाली है, और जो सेकंड एंट्री है उसके अंदर आप स्पेसिफाई कर सकते हो आपको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। मतलब कैश या बैंक बैलेंस को छोड़कर जो भी है वो अपने को क्या करना है, यहां पर एग्जाम्पल का फॉर्म इन्होंने दिया हुआ है, जैसे डेप्रिसिएशन और फर्नीचर। डेप्रिसिएशन और फर्नीचर से क्या होने वाला है हमारा, यहाँ पर कैश तो इफेक्ट नहीं होगा, तो ये टैली ERP 9 है, तो यहां पर हो सकता है कि ऑप्शन थोड़े देख लेना अपडेट हुए हों। तो यहां पर स्टेप्स क्या है, स्टेप्स के लिए अगर आपको जनरल वाउचर में जाना है तो क्या करोगे, गेटवे ऑफ टैली पे जाओ, अकाउंटिंग वाउचर पे जाओ, F7 क्या है, जनरल का है। तो यहाँ पे अगर आपको डेट चेंज करनी है तो यहाँ पर स्टेप स्टेप के ऊपर आकर आप क्या कर देना, डेट को चेंज कर देना F2 की हेल्प से। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट आप सिलेक्ट कर लेना पार्टिकुलर में से, और जो भी अमाउंट होगा सामने वो लिख देना। फिर क्रेडिट के अंदर आपको क्या करना है, मान लो फर्नीचर अकाउंट सिलेक्ट करना है, पार्टिकुलर्स में से देख लेना, फिर सामने जो आपने अमाउंट लिखना है वो अमाउंट लिख देना। तो आपको नरेशन लिखनी है तो नरेशन भी आप नीचे लिख सकते हो। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा यहाँ पर डायलॉग बॉक्स इन्होंने लिख कर दिया हुआ है। फाइनली एंट्री होने के बाद आपको डन करना होता है, डन करने के लिए या तो Y दबा दो या आप एंटर बटन दबा दो। ठीक है, अब है हमारा क्रेडिट नोट वाउचर।
क्रेडिट नोट वाउचर जनरली क्या होता है, क्रेडिट नोट हम किसको इशू करते हैं? बायर को। मान लो किसी पर्सन ने आपसे गुड्स परचेज की, किसी पर्सन ने आपसे गुड्स परचेज की, सोचकर देखो नॉर्मल अकाउंट्स के अंदर अगर हम बात करें, कोई कस्टमर है आपसे गुड्स परचेज करता है, कोई डेटर है मतलब जिससे आपने पेमेंट नहीं लिया, आप जनरली क्या करते हो? मान लो मोहन है, मोहन को आपने गुड्स सेल किए हैं, तो मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। मोहन को आपने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। कितने रुपए से? 10,000 रुपए से मान लो, ठीक है। मोहन को आपने डेबिट कर दिया 10,000 रुपए से। अब मोहन आपको गुड्स रिटर्न कर देता है। मोहन क्या कर देता है? आपको गुड्स रिटर्न कर देता है। उसको गुड्स पसंद नहीं आई, मान लो 2,000 रुपए की गुड्स आपने रिसीव कर ली उससे, तो सामने वाले को आप ना क्रेडिट नोट देने वाले हो मोहन को। क्यों? मोहन को यह बताने के लिए कि भाई तेरा अकाउंट मेरी बुक्स में डेबिट है, अब क्योंकि तुमने मुझे गुड्स वापस की है इसलिए मैं तेरा अकाउंट मेरी बुक्स में क्या कर रहा हूं? क्रेडिट कर रहा हूं। तो मोहन जब आपको गुड्स वापस करेगा, मोहन जब आपको गुड्स वापस करेगा, आपको क्या करना है? उसको क्रेडिट नोट देना है। तो क्रेडिट नोट देने का मतलब है कि आप उसको यह बताना चाहते हो कि जितने की तूने गुड्स मुझे वापस की हैं उतने रुपए से मैं तेरा अकाउंट क्या कर रहा हूं? क्रेडिट कर रहा हूं। क्योंकि जब सेल की थी तो आपने सामने वाले को क्या दिया था? सेल की थी तो सामने वाले को आपने किया था 10,000 रुपए से डेबिट। तो जब सामने वाला जब गुड्स रिटर्न करेगा तो आप एंट्री क्या करते हो? ऐसे सेल्स रिटर्न टू मोहन, तो मोहन को आप क्रेडिट कितने से करोगे? अभी 2,000 से। तब जैसे ही आपने मोहन को 2,000 रुपए से क्रेडिट किया ना, तो मोहन को आप क्या दे दो? क्रेडिट नोट दे दो। तो क्रेडिट नोट इसी चक्रों के अंदर हम सामने वाली पार्टी को इशू करते हैं। तो क्रेडिट नोट जनरली हम देते हैं बायर को, किस लिए? क्योंकि या तो वो कुछ गुड्स रिटर्न करता है या देर इज एक्सेस डेबिट टू दैट पार्टी, या उसके अकाउंट के अंदर हमने कोई फालतू का अमाउंट ज्यादा डेबिट किया हुआ था, इसलिए हम सामने वाले को क्या इशू करते हैं? क्रेडिट नोट इशू करते हैं। तो क्रेडिट नोट इशू होता है कस्टमर्स की फेवर में, किस लिए? क्योंकि उनसे गुड्स हमें वापस मिलती हैं, उनसे गुड्स हमें वापस मिलती हैं, वो लोग हमको क्या करते हैं? रिटर्न करते हैं। तो जब आप इस क्रेडिट नोट का इशू यूज करोगे ना, तो आप देखना पहले वाली एंट्री तो आपकी हमेशा क्रेडिट होने वाली है। जब आप सेकंड एंट्री करोगे तो सेकंड एंट्री के अंदर आप स्पेसिफाई कर लेना कि आपको पहले डेबिट यूज करना है या क्रेडिट यूज करना है, तो देख लेना। एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दिया भी था। सामने वाली पार्टी ने आपको सेल्स रिटर्न किया, तो आप क्या करोगे? यहां पर ये एंट्री करोगे। तो स्टेप्स क्या है? गेटवे ऑफ टैली पे जाओ, अकाउंटिंग वाउचर पे जाओ और F8 क्रेडिट नोट का यूज करो। फिर क्या करना? प्रेस F2 एंड सेट ऑल द डेट। आप डेट चेंज कर लो, मेंशन कर दो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर जिसके आपने परचेज आपने रिटर्न हुई है, क्योंकि आप देख लेना सामने वाले को, सामने वाले से जो भी था वो देख लेना। फिर सेलेक्ट द अरोड़ा स्टोर हाउस, जो भी एंट्री थी एग्जाम्पल की फॉर्म में उन्होंने वही यूज किया है, ठीक है। अमाउंट एंटर कर लेना, सेल्स रिटर्न की एंट्री कर देना, जो भी नरेशन है नरेशन लिख देना। तो जो भी है देख लेना, सामने वाले ने जो भी परचेज रिटर्न करती है उसके अगेंस्ट में एंटर कर देना। इसी तरह से है डेबिट नोट। अब सोच कर देखो, जब जब आप गुड्स परचेज करते हो उधार पे, जब जब आप गुड्स परचेज करते हो उधार पर, तो हमेशा हम क्या एंट्री करते हैं? आपने नोटिस किया है? हम एंट्री करते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट। पार्टी का नेम है मान लो ABC। मान लो मैंने सामने वाली पार्टी से इतने की गुड्स मैंने परचेज की हैं, कितने रुपए की? 50,000 रुपए की। तो मान लो मैंने 50,000 रुपए की गुड्स परचेज की, तो सामने वाली पार्टी को मैंने क्या किया? 50,000 रुपए से क्रेडिट कर दिया। अब सामने वाली पार्टी को मैंने गुड्स रिटर्न करनी है, सामने वाली पार्टी को मान लो मैंने गुड्स रिटर्न करनी है, तो सामने वाली पार्टी को मैं क्या करने वाला हूं? पहले तो मैंने सामने वाली पार्टी को क्या किया था? क्रेडिट किया था। अब सामने वाली पार्टी को मैं क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। तो ऐसा होता है हमारा डेबिट नोट। तो डेबिट नोट के केस के अंदर कब यूज करते हैं? जब हम गुड्स को रिटर्न करते हैं, जब हम गुड्स को रिटर्न करते हैं। तो डेबिट नोट वाउचर तभी यूज होगा, तो देख लेना जब पहली आपकी एंट्री होगी तो वो बाय डिफॉल्ट डेबिट वाली होगी, और जो सेकंड एंट्री होगी, सेकंड एंट्री करते हुए आपको देख लेना वहां पर आपको डेट
सॉरी डेबिट या क्रेडिट आपको स्पेसिफाई करना होगा। तो यहां पर हमारी परचेज रिटर्न की एंट्री, तो परचेज रिटर्न की एंट्री इन्होंने दिखाई हुई है, मोहन ट्रेडर्स को आपने परचेज रिटर्न किया है, कोई बात नहीं। इसको अगर आपने सही करना है तो ये सारा प्रोसीजर आपको फिर से फॉलो करना होगा। गेटवे ऑफ टैली पे जाना, अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना, डेबिट नोट है आपका F9, फिर वहां पर जो भी ओरिजिनल वॉइस नंबर है, डेट ऑफ परचेज सारा डाल देना, जो भी डेट्स आपको चेंज करनी है तो F2 दबा देना, सिंपल से फॉर्मेट के अंदर हमारा हो जाएगा। मोहन ट्रेडर का अकाउंट सेलेक्ट करना, परचेज रिटर्न का अकाउंट सेलेक्ट करना, जो भी अमाउंट होगा अमाउंट लिख देना, नरेशन लिखना नरेशन लिख देना। तो ये पूरी की पूरी डिस्प्ले आपके पास आ जाएगी, उस डिस्प्ले के अंदर आप डाल लेना जो भी आप एंट्री करना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्ट करना हो, एंट्री होने के बाद आपको पता है कि आपको एक्सेप्ट करने के लिए एंटर या वाई मारना पड़ता है, तो वाई या एंटर मार देना। ठीक है, ये ठीक है, कविता भी नजर में आ रहा है, कॉन्ट्रा वाउचर